Hello class 8, hope you all are safe at home. We were studying lesson number 6. So let's continue the lesson. Part 3rd. Movement directly in front of him startled him so that he tumbled backward. The fawn lifted its face to his. It turned its head with a wide wandering motion and shook him through with the stare of its liquid eyes. Was shivering. It made no effort to rise or run. Geordie could not trust himself to move. जब मूवमेंट हो रहा था थोड़ा सा वहाँ पर जो झाड़ियाँ थी वो हिल रही थी क्योंकि जॉर्डी जो आगे बढ़ रहा था, इसलिए जो उस झाड़ियों में जो मूवमेंट हुआ उससे हिरन शावक ने अपना मुंह ऊपर उठाकर जॉर्डी की तरफ देखा। उसने बिल्कुल भी वहाँ से हिलने की कोशिश नहीं की वहाँ पर, और उसकी आँखों में पानी था और वो काँप रहा था। उसने वहाँ से ना हिलने की कोशिश की और ना ही वो वहाँ से भागा, वो वहीं पर बैठा रहा और उसकी तरफ वो उसका मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं हुआ। इस बात पर जब जॉर्डी ने उसको देखा तो वो धीरे से बोला कि ये मैं हूँ। द फॉन लिफ्टेड इट्स नोज सैंडिंग हिम। फॉन ने अपनी नाक ऊपर उठाई और उसको सूंघा। ही रीच्ड आउट वन हैंड एंड लेड इट्स ऑन द सॉफ्ट नेक। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी गर्दन पर लगाया। दिस टच मेड हिम डेलीरियस। ही मूव फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर्स अंटिल ही वॉज क्लोज बिसाइड इट। तो जब जॉर्डी ने उसको छुआ तो उसको अच्छा लगा और उसको लगा कि ये जो है इसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो वो थोड़ा सा उसकी तरफ आगे बढ़ा। ही पुट हिज आर्म्स अराउंड इट्स बॉडी। अ लाइट convulsion passed over it but it did not stir। तो उसने अपने दोनों हाथ, जॉर्डी ने अपने दोनों हाथ उसके चारों उसकी बॉडी में रखे और वो उसके पास वहीं पर आ गया। He stroked its sides as gently as though the fawn were a china deer and he might break it। उसने उसको आराम से इतने आराम से उसको पकड़ा हुआ था, उसके ऊपर बहुत धीरे से हाथ फेर रहा था। वो इतना ज़्यादा जो है वो इतना नरम लग रहा था जैसे कि चाइना डियर हो, और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो जो है वो ब्रेक ना हो जाए, वो टूट ना जाए। अ चाइना डियर, अ क्ले डियर दैट इज़ ईजिली ब्रोकन। जो क्ले का डियर होता है, चाइना डियर उसे कहते हैं जो मिट्टी का बना हुआ होता है और वो जो है इतना नाजुक होता है कि वो टूटने का डर रहता है, तो उसको ये डियर ऐसा ही लग रहा था। इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, इट वॉज स्लीक एंड क्लीन। उसकी स्किन जो थी वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी और स्लीक होता है स्मूथ एंड शाइनी। उसकी स्किन जो है उसको बहुत शाइनी लग रही थी, बहुत नरम लग रही थी और साफ़ थी। एंड हैड अ स्वीट सेंट ऑफ ग्रास, और उसमें से जो है घास की खुशबू आ रही थी। ही रोज स्लोली एंड लिफ्टेड द फॉन फ्रॉम द ग्राउंड। वो उठा और उसने फॉन को, उसे हिरन शावक को ग्राउंड से हाथ में उठा लिया। इट्स लेग्स हंग लिम्पली। उसके लेग्स जो थे वो लटक रहे थे। दे वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग एंड ही हैड टू होइस्ट द फॉन एट हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म। उसके जो टांगे थी वो बहुत ज़्यादा लंबी लग रही थी और उसको उस हिरन शावक को बहुत ऊंचे उठाना पड़ रहा था। जितना वो ऊंचे उठा सकता था उसने उसको उतना ऊपर उठा लिया। ही वॉज अफ्रेड दैट इट माइट किक एंड ब्लीड एट साइट एंड स्मेल ऑफ इट्स मदर। तो फिर उसे थोड़ा सा डर लगा कि कहीं वो उसको किक मार दे, उसको पाँव मारे और उसको वहाँ उसे डर ना जाए उससे, और शायद उसे उसकी मदर की स्मेल ना आ जाए उसमें से। ही स्कर्टेड द क्लियरिंग एंड पुश्ड हिज वे इनटू द थिकेट। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू फाइट थ्रू विद हिज बर्डन। फिर उसके बाद उसे जो है वो इतना उसको, क्योंकि अब उसे उठाना पड़ रहा था तो थोड़ा उसको कैरी करना मुश्किल पड़ा जॉर्डी को। द फॉन्स लैग कॉट इन द बुशेज एंड ही कुड नॉट लिफ्ट हिज ओन विद फ्रीडम। उसके पाँव जो थे वो उसमें झाड़ियों में फंस गए थे और वो जो है हिरन शावक उनको
अपने पाँव को उस झाड़ियों में से नहीं छुड़ा रहा था. He tried to shield its face from the prickling vines. Its head bobbed with his stride. His heart thumped with the marvel of the acceptance of him. He reached the trail and walked as fast as he could until he came to the intersection with the road home. He stopped to rest and sat the fawn down on its dangling legs. He wavered on them. He looked at him and bleated. उसे डर था कि शायद वह लात मारे और मिमियाए, लेकिन और उसे अपने माँ को सूंघ ले, लेकिन उसने झाड़ियों को हटाया और वो रास्ता बनाता रहा. उसका बोझ उसे जो है ले जाना मुश्किल पड़ रहा था. हिरन शावक के पैर जो हैं झाड़ियों में उलझ रहे थे और वह उसे आज़ाद भी नहीं, छुड़ाना भी नहीं चाह रहा था. उसने अपने चेहरे को नुकीले कांटों से बचाने की कोशिश की. हिरन शावक का सर उसके झटके के कारण झूल रहा था. उसका हृदय हिरन शावक को अपनाने का एहसास से बहुत ज़्यादा जॉडी का जो हृदय था वो धड़क रहा था. और वह किनारे पर पहुंचा और तब तक चलता रहा जब तक वह घर जाने वाली सड़क की पास नहीं पहुंच गया. और वह वहां पर थोड़ा सा आराम करने के लिए रुक गया. उसके और हिरन शावक को उसने खड़ा कर दिया. वो लड़खड़ाते हुए खड़ा हो गया. वह उसकी ओर लड़खड़ाते हुए आया और फिर उसने जो है जॉडी को देखकर फिर थोड़ा सा उसने अपनी आवाज़ में मिमियाया. He said enchanted, I'll carry you after I get my breath. फिर वो जो है जॉडी उसको कहता है कि मैं तुम्हें दोबारा से फिर उठा लूँगा, मैं थोड़ा सा सांस ले लूँ, मैं थक चुका हूँ और मैं फिर तुम्हें दोबारा उठा लूँगा. He remembered his father saying that a fawn would follow if it had first been carried. He started away slowly. The fawn stared after him. He came back to it and stroked it and walked away again. It took a few wobbling steps towards him and cried piteously. It was willing to follow him. He belonged to him. It was his own. He was light-headed with his joy. He wanted to fondle it, to run and romp with it, to call to it to come to him. He dared not alarm it. He picked it up and carried it in front of him over his two arms. It seemed to him that he walked without effort. वह मंत्रमुग्ध होकर बोला, मैं तुम्हें उठा लूँगा और मैं थोड़ा सा सांस ले लूँ, मेरी सांस उखड़ रही है. उसे अपने पिता की बात याद आई कि हिरन शावक को यदि पहले गोद में उठाया और तो वह उसके पीछे पीछे चलता है. वह धीरे धीरे चलने लगा. हिरन शावक उसको पीछे से देखने लगा. जॉडी वापस आया और उसे हिलाया, फिर चलने लगा. उसने कुछ डगमगाते हुए कदम जॉडी की तरफ लिए और वह रोने लगा. वह उसके पीछे आना चाहता था. वह उसका था, वह उसका अपना था. वह खुशी से बहुत ज़्यादा झूम रहा था. जॉडी उसे पुचकारने लगा और वह भागना चाहता था और उसके साथ खेलना चाहता था. उसे घर चलने के लिए बुलाना चाहता था, लेकिन वह उसे डराना नहीं चाहता था. उसने उसे उठाया और उसकी अपनी दोनों बाजुओं में, अपने दोनों हाथों में उसे ऊपर उठाया. उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह बिना मेहनत के ही उसे लेकर जा रहा हो, उसे लेकर वो चल रहा हो. Okay children, I am leaving the lesson here. Read this lesson and take care. Thank you.